हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है आपकी विज्ञान की 6th क्लास। ठीक है, छठी क्लास है आपकी विज्ञान की। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भोजन एवं स्वास्थ्य और जो 10वां चैप्टर है वो है आपका स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ठीक है, यहाँ पे आगे देख लीजिए, आगे होगा यहाँ पर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ठीक है, इन दोनों को आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अब देखिए, आपको मैं सिलेबस भी देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं रोग। ठीक है, तो ये आपका ये चैप्टर आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये मैं इसलिए दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को एक भरोसा रहे कि बिल्कुल देखिए आपके जो भी सिलेबस वाइज है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा अलग से कोई भी फालतू की चीज़ यहाँ पे बकवास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि इन दोनों चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 9th चैप्टर को हम लोग देखते हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, अब देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पे देखिए, शरीर में पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। ठीक है, भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। आप लोग कॉपी कलम पहले ही उठा के रख लीजिए और चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। ठीक है, और मैं हर हमेशा यही बात कहता हूँ कि आपको ये 5 मार्च तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। 5 से पहले ही इसको कंप्लीट कराने की 3 को ही मैं कोशिश करूंगा कि 3 मार्च को ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपको 500 से 1000 क्वेश्चन ऐसे मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो कि आपके इन 6 to 8 एससीईआरटी के जो बुक्स हैं इनसे रिलेटेड होंगे। और इसके अलावा अन्य जो भी किताबें हैं उन सबको मैं देखते हुए, घटना चक्र है आपकी या लूसेंट है, उनसे सबसे ढूंढ के आपके टॉप 500 या 1000 अगर हो पाएंगे तो 1000 क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग भरोसा रखिए और इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो पोषक तत्व ये होते हैं। तो पोषक तत्व क्या होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, फालतू में नहीं बता। अब ये तो यहाँ पे ये तो बताना नहीं है पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है, तो ये सब चीजें नहीं, सिर्फ काम की बात है। जिनकी जड़ों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मूली और गाजर। तो इसमें हम लोगों के काम की चीज है कि कि जो मूली और गाजर होता है वो क्या है, जड़ है। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि मूली और गाजर क्या है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये है जड़। ठीक है, तनों को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, जैसे आलू, लहसुन, प्याज। तो ये हमारे क्या है, तने। ठीक, पत्तियों में पत्तियां क्या है, धनिया, पालक। ठीक है, और जो आपके फल हैं, फलों में आते हैं गोभी, बैंगन, इसके अतिरिक्त लौकी, भिंडी, टमाटर आदि। ठीक है, मटर और बीन्स ये क्या है, आपके बीज हैं। काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिरौंजी ये सभी सूखे मेवे कहे जाते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए, पोषण में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन एवं खनिज लवण। तो सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये क्या करता है, इसको भी जान लीजिए। यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। शरीर को कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार से प्राप्त होता है, पहला मंड के रूप में, मंड या स्टार्च के रूप में, और दूसरा चीनी अर्थात ग्लूकोज के रूप में। ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर, चीनी आदि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है। ये स्वाद में मीठे होते हैं। इनकी अधिकता से अजीर्ण या मधुमेह रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग होता है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या, अजीर्ण या मधुमेह रोग हो जाता है। और इनकी कमी से वजन में कमी आ जाती है और शरीर में दुर्बलता आ जाती है। ठीक है, यह है कार्बोहाइड्रेट, इसको आप लोग लिखते चलिए। प्रोटीन। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन इत्यादि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है। मतलब जितनी भी दालें हैं, और यहाँ पे देखिए सोयाबीन लिखा है। ठीक है, गेहूं, मक्का या मोटे अनाजों में भी कुछ प्रतिशत प्रोटीन उपस्थित होता है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो किसके लिए आवश्यक है, यह शरीर के घावों को भरने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रतिरोधक क्षमता, कोरोना के बाद से काफी इसके ऊपर बातें चली हैं खूब कस के। रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी बढ़ाई है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से हम जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो ये प्रोटीन से हम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब है वसा। वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, जितनी भी आपकी ये तेल हैं वो सारे आपके वसा में आएंगे। ठीक है, तेल वसा के पादप स्रोत। अंडे, मांस, मछली, दुग्ध उत्पाद वसा के जंतु स्रोत हैं। ठीक है, वसा की कमी से शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसकी अधिकता से पाचन संबंधी दिक्कतें, मधुमेह और हृदय रोग मतलब हार्ट अटैक वगैरह के चांस रहते हैं। वसा शरीर को ऊर्जा एवं गति प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है, ऊर्जा एवं गति, गर्मी सॉरी। अब यहाँ पे देखिए, पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम वसा का प्रयोग करना आवश्यक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम प्रोटीन का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। इस तरीके से भी बहुत ही बारीक चीजें भी पूछी जा सकती है, तो इनको भी आप लोग याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे
परंतु इसकी कमी से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आपने विटामिन के लिए, यहाँ पे विटामिन के लिए लिखा है, विटामिन यहाँ पर थोड़ा सा शायद ऊपर रह गया है, तो विटामिन के बारे में यहाँ पे है। पर विटामिन की कमी से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आपने भोजन में विटामिन स्रोतों को सम्मिलित करके हम शरीर को निरोग रख सकते हैं। प्रमुख रूप से विटामिन को दो श्रेणी में बांटा गया, तो मेन चीजें यहाँ से स्टार्ट है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, ठीक है, तो वो होते ए डी ई के। और जल में घुलनशील वो होते बी और सी। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, हम लोगों ने ऐसे याद किया था पहले कि बेचारे, बेचारे मतलब बी और सी, ठीक है, बेचारे बी से, बेचारे बे और चारे सी से, ठीक है। तो जल में ये आसानी से घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, वो कौन से होते हैं, बी और सी। इसके अलावा जितने भी ए डी ई के हैं वो आपके वसा में घुलनशील हो जाते हैं, ठीक है। तो बी और सी आपका जल में, और बाकी ए डी ई के आपके वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें स्रोत देख लीजिए और कौन कौन से रोग और रोग के लक्षण क्या होते हैं। विटामिन ए की कमी से अंडे, इसके स्रोत है अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर आदि, ठीक। इसकी कमी से उत्पन्न रोग होता है रतौंधी। रतौंधी क्या होता है, रात में ठीक से दिखाई ना देना, इसको कहते हैं रतौंधी। दूसरा है विटामिन बी, अनाज, अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध, पनीर आदि, इससे बेरी बेरी रोग होता है इसकी कमी से। होंठ और मुंह का फट जाना, हाथ पैर में दर्द, त्वचा का फट जाना, ये आपका विटामिन बी की कमी से होता है। फिर विटामिन सी, नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा आदि, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों में सूजन, दांत से खून आना, ये होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से मक्खन, ये पहले स्रोत देख लिए, दूध, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश आदि। रिकेट्स रोग हो जाता है इसकी कमी से, और हड्डियां कमजोर और टेढ़ी होना, ये इसके लक्षण है। विटामिन ई, इसके स्रोत हैं अंडे, गेहूं, हरी पत्तियां आदि, ठीक। और इसकी कमी से होता है पक्षाघात, पैरालिसिस, जनन क्षमता में कमी, ये होता है आपके विटामिन ई से। पक्षाघात, शरीर के अंगों का काम ना करना, ये आपके विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के, सोयाबीन, हरी पत्तियां, अंडे आदि, सोया विटामिन के इनमें पाया जाता है। रुधिर का स्राव, ठीक, होने लगता है, और चक्कर आना, सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, ये विटामिन के की कमी से होता है, ठीक। अब देखिए जल एवं रेशेदार भोजन का महत्व। रेशे अर्थात रफेज दरअसल फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः चोकर युक्त आटा, मतलब गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दाल, दलिया, ताजे फल एवं सब्जियों में पाए जाते हैं, ठीक है। अभी इससे क्या होता है कि हालांकि रेशे शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, लेकिन भूमिका अपशिष्ट पदार्थ को मल से को शरीर से बाहर निकालने में होती है, ठीक। इसकी कमी से आहारनाल में भोजन आवश्यकता से अधिक समय तक रुका रह जाता है तथा कब्ज आदि अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देता है। इसलिए रेशेदार मतलब जो फल हैं, मतलब फल और सब्जियां हैं, उनको खाना चाहिए, जिससे कब्ज की शिकायत उनको नहीं रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि सलाद ज्यादा खाना चाहिए खाने के साथ, ठीक है। अब जल की यहाँ पे देखिए, हमें प्रतिदिन, जो मेन चीजें हैं सिर्फ उसको, हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। शरीर में 80% से ज्यादा रोगों की वजह से शरीर में जल की कमी है, तो 80% जो रोग हैं वो उनकी, उसका कारण जल की कमी ही होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, कुपोषित जनित रोग, कुपोषण जनित रोग, कुपोषण के द्वारा, ये बहुत पूछे जाते हैं। ये तीनों रोग ऐसे हैं, ये काफी पूछे जाते हैं। मेरेस्पेस रोग, इसमें क्या कारण होता है, प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी। लक्षण होते हैं कमजोर शरीर, दुर्बल चेहरा, धसिया आंखें और झुर्रीदार त्वचा। और बचाव है संतुलित भोजन लेना, ठीक है, मेरेस्मेस रोग, ठीक है। फिर है क्वासियोरकर, यह है प्रोटीन की कमी से होता है। क्वासियोरकर क्या होता है, प्रोटीन की कमी से। शरीर में सूजन, हाथ पैर दुर्बल, बाल भूरे पतले, ठीक। और इस बचाव क्या है, प्रोटीन युक्त भोजन पदार्थ सम्मिलित करना चाहिए क्वासियोरकर में। एनीमिया क्या होता है, इसमें आयरन की कमी हो जाती है, नाखून का सफेद पड़ जाना, पैरों में सूजन आ जाना, भूख कम लगना, और इसके लिए आयरन युक्त भोजन लेना, ये होता है एनीमिया रोग से बचाव के लिए, आयरन युक्त भोजन लेना। अब देखिए, पहला नवा पार्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया लेसन। अब 10th लेसन को देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें बहुत बहुत हल्की सी चीज है, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को रख लिया। अब देखिए, एनाफिलीज नामक जो मादा मच्छर है, उसके काटने से मलेरिया रोग होता है, ठीक है। देखिए, मादा जो मच्छर होता है उसको एनाफिलीज कहते हैं, उससे मलेरिया रोग होता है, ठीक है। इससे पीड़ित रोगियों को ठंड के साथ साथ तेज बुखार हो जाता है। फिर है एडीज एजिप्टी, ठीक, ये मच्छर के काटने से डेंगू एवं चिकनगुनिया होता है। डेंगू के रोगी को तेज बुखार, सिर दर्द होता है, साथ ही शरीर पर लाल रंग के चकत्ते भी पड़ जाते हैं, ठीक है। जोड़ों में दर्द भी होता है इसमें, एडीज एजिप्टी की, उससे काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है। फिर जापानी मस्तिष्क ज्वर विषाणुओं द्वारा तथा एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम विषाणु विषाणु तथा कवक द्वारा फैलते हैं। इन रोगों के लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन, मुंह से झाग निकलना आदि होता है, ठीक है। जापानी मस्तिष्क ज्वर, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जीवाणु, विषाणु तथा कवक द्वारा ये फैलते हैं, ठीक।
लास्ट यहाँ पे देखिए, लास्ट ही है शायद ये, हाँ बस थोड़ा सा इसमें रह गया। इसमें देखिए, इसमें है कि प्रधानमंत्री सरकारी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना 2017-18 इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना कब से स्टार्ट हुई। तो 17-18 में आपकी इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है इसमें, उत्तर प्रदेश सरकार 12,000 रुपये राष्ट्रीय आवेदनकर्ता के खाते में डालेगी, ठीक है। तो 12,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी भी चीजें हुई उनको भी मैंने यहाँ पे छोड़ा नहीं है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP, पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम TSC, स्वच्छता भारत अभियान जैसे जागरूकता अभियान चलाए गए। तो कौन कौन से, ये क्या है, जागरूकता अभियान है सारे, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए आपके दोनों जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गए। एक हमारा था भोजन, यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता था, और दूसरा हमारा था यहाँ पर भोजन एवं स्वास्थ्य। इन दोनों को हमने पढ़ लिया है। अब मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए नौ नौ चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, अब टोटल हैं 17, तो 8 चैप्टर आपके और बचे हैं। तो 8 9 क्या 10 हो गए हैं, तो 7 चैप्टर आपके और बचे हैं, ठीक। 7 चैप्टर बचे हैं, उनको मैं 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, मतलब 2 दिन के अंदर उनको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, कल और परसों 2 दिन में उनको कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद 6 और 7, वो सॉरी एर्थ और 7th और एर्थ की जो बुक्स है उसमें काफ़ी अच्छा मटेरियल है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लगभग 500 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का अच्छे से अच्छा पेपर हो। और आप लोग बस टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए इसको मतलब डू और डाई वाला ना रखिए, बस अपना तैयारी करिए बहुत अच्छे से, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जॉब भी लगेगी। अब यही अगर यही अगर प्राइमरी की भर्ती होती, 50,000 वैकेंसी होती, तो मैंने जितने लोगों को देखा है लगभग से 40 से 50 लोग तो कम से कम ऐसे हैं जिनकी नौकरी आराम से 100% लग जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी कम है, कुछ लोग बायो से हैं इसलिए उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि ज़्यादातर तो बायो वालों के लिए मैथ्स में काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ्स उनको समझ में आए और उसी टाइप से क्वेश्चन फंस जाए। और बाकी सबके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जॉब अगर किसी की भी लग जाती है और आप लोग कहेंगे कि सर मेरी जॉब लग गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कुछ काम भी कर रहा था वो भी मैंने छोड़ दिया है, और चीज़ों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का ये हो जाए, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर कुछ भी कमी लगे तो हमें प्लीज़ बताइए, और कोई भी सवाल हो आपके मन में तो वो भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।